दोस्तों, जय मधेश, जय जनमत, जय स्वराज। आज मैं जनमत पार्टी और दूसरी पार्टियों में क्या भिन्नताएं हैं, क्या अंतर है, उस विषय में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। और नेपाल की सभी प्रमुख पार्टियों को बार बार हम सब देख चुके हैं। किसी को 70 वर्ष देख चुके हैं, किसी को 25 से 30 वर्ष देख चुके हैं, तो किसी को 14 से 15 वर्ष देख ही रहे हैं। और एक बार नहीं, बार बार उन्हें जिताकर उनको सरकार चलाते हुए देखें। अगर उनसे कुछ हो पाता तो देश की हालात आज ऐसी नहीं होती। तो हम अभी चर्चा करते हैं नेपाली कांग्रेस और नेकपा। नेकपा जो पिछले समय में माओवादी और एमाले का गठबंधन हुआ, उससे नेकपा बना है, और नेपाली कांग्रेस। तो यह दोनों कहने के लिए अलग पार्टी हैं, लेकिन मधेसियों के लिए ये दोनों एक ही हैं। तो ये नेपाली शासकों की नस्लवादी पार्टी है। जिस तरह से दूध की रखवाली कभी बिल्ली नहीं कर सकती, उसी तरह यह पार्टी कभी मधेसियों का हित नहीं कर सकती। जब भी इनको मधेश की रखवाली की जिम्मेदारी देंगे, यह मधेश को लूटेंगे ही। बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली दूध पिएगी, वैसे यह मधेश को बर्बाद करेंगे। यह पार्टियां मधेसियों को सदैव गुलाम मानती रही और अपने खास वर्ग को शासक या उसी अनुरूप व्यवहार करती हैं। तो इन पार्टियों में लगकर कभी भी मधेसी एक दास की दर्जा से ऊपर नहीं उठ सकता। लाखों मधेसियों को नागरिकता नहीं देकर अनागरिक बनाने वाली और उन्हें अपने घर से बेघर करने वाली यही पार्टियां पिछले दशकों से कुशासन करके बेरोजगारी बढ़ा करके 40 लाख से ऊपर युवाओं को विदेश जाने पर मजबूर करने वाली यही पार्टी, लाखों निमुखा जनता को भूमिहीन और सुकुम्बासी बनाने वाली यही पार्टी, सभी मिलकर मधेसियों के खिलाफ षड्यंत्र करके काला संविधान जारी करने वाली यही पार्टियां हैं। तो मधेसियों के अस्तित्व पर धावा बोलकर उन्हें अपनी ही जमीन से विस्थापित करके रोहिंग्या की तरह बनाने का सपना देखने वाली यही नेकपा और नेपाली कांग्रेस पार्टी है। मधेश में शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली यही पार्टियां हैं। मधेश में कोई मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए परमिशन यानी लाइसेंस नहीं देने वाली यही पार्टियां हैं। मधेश में स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल को दयनीय अवस्था में लाने वाली यही पार्टियां हैं। मधेसियों पर सेना और सशस्त्र पुलिस लगाने वाली और गोली चलाने वाली यही पार्टियां, मधेसियों के घर घर में घुसकर लाठी बरसाने वाली यही पार्टियां, मधेश आंदोलन के क्रम में ही 100 से ज्यादा शहीद बनाने वाली और हजारों को घायल करने वाली यही पार्टियां, 281 मधेसियों को गैर न्यायिक हत्या यानी इनकाउंटर और सैकड़ों मधेसियों को घायल करने वाली यही पार्टियां। मधेसियों का अधिकार छीनने वाली आखिर कौन? यही कांग्रेस पार्टी, नेकपा पार्टी है। समृद्ध मधेश में एक से एक षड्यंत्रकारी नीति लाकर मधेश में गरीबी बढ़ाने वाली यही पार्टियां। मधेश की जिलों का मानव विकास सूचांक HDI हुमला जुमला से भी बदतर बनाने वाली तो यही पार्टियां। नेपाल के संविधान में मधेसियों के हित के लिए एक कॉमा या फुल स्टॉप भी संशोधन नहीं होने का ऐलान लेने वाली यही पार्टियां। कहने के लिए अलग, पर मधेसियों के विरोध में भीतर ही भीतर सारे के पेट एक ही है, मिली हुई पार्टियां हैं। कोसी समझौता से लेकर के ट्रंकपुर समझौता तक करके मधेसियों के जल जमीन जंगल बेचने वाली यही पार्टियां। धमीजा और लौडा कांड से लेकर के 33 किलो सोन और व्हाइट बॉडी कांड तक एक से एक भ्रष्टाचार करके देश को लूटने वाली यही पार्टियां। बॉर्डर में समस्या खड़ा करके खाद बिया का जो है समस्या करने वाली, आज बॉर्डर पे खाद लेने जाने पर SSB और सशस्त्र पुलिस की लाठी खाने वाली, जनता को पिटवाने वाली कोई दूसरी पार्टी नहीं, यही नेकपा और कांग्रेस पार्टी है। तो हम सब कांग्रेस को देखते हैं। नेपाली कांग्रेस मधेसियों को कायर कहकर ललकारने वाली पार्टी है। दाना पानी खाया मधेसियों का, आंदोलन करवाया मधेसियों से, और बाद में BP कोइराला, गणेश मान सिंह सभी ने मधेसियों को ही कायर कहा। कृष्ण प्रसाद भट्टराई ने तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर से कहा था कि मधेसी कायर हुन्छन्। 2007 साल की क्रांति किया मधेसियों ने,
और सारे श्रेय और उपलब्धि ले गई कांग्रेस पार्टी। 2007 साल की क्रांति के पश्चात बने मंत्रिमंडल में शुरू में एक भी मधेसियों को मंत्री नहीं बनाया गया था, बाद में विदेशी शक्ति के दबाव में बनाया। जो सबसे ज्यादा कट्टर कांग्रेसी थे उसे भी दास की तरह दमन करके इस पार्टी ने दिखा दिया कि मधेसी का स्थान इस पार्टी में दास से ज्यादा नहीं है। उतना कुछ करने के बावजूद महेंद्र नारायण निधि को कभी अवसर और उचित स्थान नहीं दिया गया और अभी तक विमलेंद्र निधि जैसे को तो कांग्रेस दास की तरह नीचे बिठा कर रखती है। दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, निमुखा, गरीब, अल्पसंख्यक सभी के ऊपर सामंती दमन करने वाली पार्टी कांग्रेस है। उदाहरण के लिए हम सब 2049 साल में कनरा आंदोलन में आदिवासी थारू जो है कांग्रेस ने जमींदारों का पक्षपोषण करते हुए थारुओं के ऊपर बुलडोजर और हाथी चलाकर हत्या की गई। कमैया, कमलेरी, हरुआ, चरुआ, बादी जैसे दास बनाने वाली प्रथा चलाने और संरक्षण करने वाली पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी जमींदार, ठेकेदार और सामंतवाद का पक्षपोषण करने वाली पार्टी है। यह आम जनता की पार्टी नहीं है। 2064 साल में मधेसियों के ऊपर गोली चलाकर 54 मधेसियों को शहीद बनाने वाली पार्टी कौन? वह गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्व की कांग्रेस सरकार ही थी। 2072 साल में मधेसियों के ऊपर गोली चलाते हुए काला संविधान जारी करने वाला कौन? वह सुशील कोइराला नेतृत्व की कांग्रेस सरकार ही थी। सुशील कोइराला के प्रधानमंत्री नेतृत्व के काल में ही डॉक्टर सीके रावत को पहली बार मोरंग के रंगेली से पकड़कर दमन किया गया था। मलेट कांड, जो 70 का मलेट कांड कांग्रेस के गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ने ही गोली चलाने और मधेसियों की हत्या करने का आदेश दिया था। कोसी समझौता मातृका प्रसाद कोइराला, गंडक समझौता बीपी कोइराला, काला पानी में भारतीय सैनिक तैनाती समझौता बीपी कोइराला ने किया था। शांति सेना और हाथ हथियार संबंधी समझौता बीपी कोइराला और ऊपरी कर्णाली गिरिजा प्रसाद कोइराला और सुशील कोइराला ने। पश्चिमी सेती समझौता गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला। और तीसरा समझौता गिरिजा प्रसाद कोइराला और सुशील कोइराला ने ही किया करने वाली यह राष्ट्रघाती पार्टी है कांग्रेस। जनता द्वारा बलिदानी देकर लाए गए लोकतंत्र को बार बार राजा के चरण में सौंपने वाली पार्टी बीपी कोइराला ने 2007 साल में राणा को प्रधानमंत्री स्वीकार करके जनता को अपमानित किया और बाद में 2019 साल में नौटंकी करते हुए राजा महेंद्र के चरण में ही सत्ता सौंप दी। उसी तरह जनता के अथक संघर्ष से लाए गए लोकतंत्र को शेर बहादुर देउवा ने 2061 साल में दरबार में जाकर सौंप दिया। यह कांग्रेस पार्टी इस प्रकार षड्यंत्र किया मधेसियों के साथ और पूरे देश के साथ षड्यंत्र। उसी प्रकार हम सब नेकापा को देखते हैं, जो माओवादी पार्टी और एमाले पार्टी का जो गठबंधन बन के बना पार्टी नेकापा है। तो नेकापा एकल जातीय नस्लवादी पार्टी है, जिसके एक एक नेता व कार्यकर्ता मधेसियों को विदेशी मानता है और उसी अनुरूप व्यवहार करता है। भले वो बाहर दिखाने के लिए कुछ भी बोले, पर नेकापा की राष्ट्रीयता मधेश विरोधी है, मधेसी विरोधी है। इस नेकापा पार्टी में मधेसियों को देने के लिए घृणा और तिरस्कार के अलावा कुछ भी नहीं। जिस समय आंदोलन में शहीद मधेसी शहीद हो रहे थे, उसको 2-4 आप हृदय में कहने वाली यही पार्टी है। जिस समय मधेसियों ने एकीबद्धता दिखाते हुए मेची से महाकाली तक मानव श्रृंखला बनाई, उसे माखे सांगलो कहने वाली यही पार्टी है और इसके नेता ओली ही है। राष्ट्रघाती टनकपुर समझौता से लेकर के 33 किलो सोन कांड और व्हाइट बॉडी कांड जैसे अनेकों कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी नेकापा है। कहने के लिए सर्वहारा वर्ग की पार्टी कहती है, परंतु और निमुखा जनता की झोपड़ी के ऊपर डोजर चला के सबसे ज्यादा विस्थापित करने वाली पार्टी है। मुसहर सहित दलित और मुस्लिम समुदाय के कई बस्तियों के ऊपर डोजर चलाकर इस पार्टी ने मिटा दिया। 2051 साल में नेकापा एमाले की सरकार ने सुकुमवासियों को सबसे ज्यादा 21,974 बीघा जमीन
58,340 परिवार को बांटी थी, परंतु वह जमीन अधिकांश पहाड़ियों को दी गई थी, मधेसियों को नहीं। सुकुम्बासी के नाम पर मधेश की भूमि अतिक्रमण करके मधेश में पहाड़ियों को बसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र नेकापा ने किया। रंगेली में युवा संघ के कार्यकर्ताओं को विरोध करने पर द्रौपदी देवी चौधरी, शिबू आमाजी और महादेव ऋषि देव को हत्या करने वाली पार्टी यही नेकापा। डॉक्टर सीके राउत को अदालत के परिसर से पकड़कर जेल में अनेकों यातना देने वाली पार्टी यही नेकापा। अब इसी नेकापा में हम देखते हैं कि माओवादी, तो माओवादी आंदोलन में सबसे ज्यादा बलिदानी आदिवासी, जनजाति और मधेसियों की हुई, परंतु नेतृत्व सदैव वही खस शासक वर्ग के हाथ में ही रहा, जिसके कारण से जब माओवादी आंदोलन एक मुकाम पर पहुंच गया तो नेतृत्व पुनः अपने नस्ल से मिलते हुए आदिवासी, जनजाति और मधेसियों के खिलाफ एक होकर उनका अधिकार छीनने में लगे। जब पहली संविधान सभा में आदिवासी, जनजाति और मधेसियों का पकड़ था, तो उस समय में संविधान जारी नहीं होने देने वाली माओवादी पार्टी ही थी। वह बाबूराम भट्टराई की ही सरकार थी जिसने संविधान सभा को भंग कर दिया था। जब मधेसी अपना अधिकार मांगते हुए 2064 साल में सड़क पर उतरे और दर्जनों मधेसी शहादत दे रहे थे, तो प्रचंड सहित के माओवादी के नेता मधेसियों को क्रिमिनल और आतंककारी बोल रहे थे। वीर शहीद रमेश महतो की लाश छीनने वाली पार्टी यही नेकापा, यही माओवादी पार्टी। मधेसी जनता भविष्य में अपने अधिकार के लिए विद्रोह न कर दे, इस कारण से मधेश में सैनिकीकरण करते हुए लगभग सारे के सारे सशस्त्र प्रहरी लाने वाले जो है माओवादी पार्टी ही है। माओवादी आंदोलन में लगकर जेल गए हुए शासक वर्ग के अपने कार्यकर्ताओं को इस पार्टी ने बाहर किया, परंतु मधेसियों को जेल के भीतर ही सड़ने के लिए छोड़ दिया। नेपाली सेना में सामूहिक प्रवेश पर रोक लगाने वाली और मतदाता नामावली से लाखों मधेसियों का नाम हटाने वाली पार्टी माओवादी पार्टी ही है। इसी प्रकार हम सब जनता समाजवादी पार्टी, जो राजपा और फोरम मिलकर के अभी बनी है जनता समाजवादी पार्टी, इसको भी एक नज़र देखते हैं, क्योंकि मधेसियों को अधिकार विहीन करने में इसका भी बहुत बड़ा भूमिका रहा। जिस तरह से हरी घास में छुपा हुआ हरा सांप बहुत ही खतरनाक होता है, घास के रंग में ही मिला रहता है, पर डस कर आपकी जान लेने के लिए तैयार रहता है, उसी तरह यह जनता समाजवादी यानी राजपा और फोरम पार्टियां दिखाने के लिए कुछ मधेसी जैसे चेहरे रखते हैं, जो मधेसियों के बीच में घास में सांप मिलने की भांति मिल जाते हैं, पर यह शासकों द्वारा छोड़ा गया जहरीला सांप, जो मधेसियों को बार बार डसकर जान लेता रहा है। ये दशानंद रावण की भांति अनेकों चेहरा वाले मायावी हैं। जनता समाजवादी पार्टी यानी राजपा और फोरम कोई मधेसियों के अधिकार के लिए नहीं, बल्कि अपने पद और कुर्सी के लिए बने अवसरवादियों का झुंड है। कांग्रेस में कोई पद नहीं मिला तो कांग्रेस से फूटकर कुछ लोग तमलोपा राजपा जैसी पार्टी बना ली। एमाले माओवादी में किसी को पद नहीं मिला तो फोरम समाजवादी पार्टी बनी। यह पार्टी कांग्रेस और कम्युनिस्ट के ही संतान है, मधेसियों का नहीं। तो यह अपनी माता पिता की सेवा तो करेंगे ही, वही करते हैं। ठक्कर वोट मधेसी जनता से लेते हैं और पूरा का पूरा एक मुश्त जाकर अपने माता पिता कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के चरण में जाकर सौंप आते हैं। यह मधेसियों की भलाई कभी नहीं कर सकते। राजपा फोरम यानी जनता समाजवादी पार्टी मधेशवादी नहीं, काठमांडूवादी है। मधेश में रहते कहाँ हैं? सभी का महल काठमांडू में है और वहीं पर रहते हैं। मधेश में बाढ़ हो या आगजनी हो या कुछ विपद आ जाए, उसे इसको कोई मतलब नहीं, यह तो खुद काठमांडू में सुरक्षित रहते हैं।
जब मधेसी जनता अपने अधिकार के लिए आंदोलन में गोली खा रही थी तो महंत ठाकुर सरकार में मंत्री थे और मधेसियों पर गोली चलवा रहे थे। महंत ठाकुर का वक्तव्य था, मधेश आंदोलन कुछ भी नहीं है, यह तो पानी का बुलबुला है, वैसे खत्म हो जाएगा। कोई वार्ता नहीं करना पड़ेगा, मधेसियों को कोई अधिकार नहीं देना पड़ेगा। और जिस आदमी को 54 मधेसियों ने शहादत देकर चप्पल छाप से नेता बना दिया, वही उपेंद्र यादव मंत्री बनने पर कहने लगा कि मधेश बात तो हुदे ना, क्यों हो मधेश बात बने को, मधेश बात तो होता ही नहीं, क्या है मधेश बात। राजेंद्र महतो खुल्लम खुल्ला कहने लगा, हामी मधेशवादी ससेजवादी हैनो, हामी हिमाल पहाड़ तराई को काम करने राष्ट्रवादी हैं, हम मधेशवादी ससेजवादी नहीं हैं। ओली को जनकपुर में बुलाकर ओली की तस्वीर सहित अनेकों स्वागत द्वार बना करके धूमधाम स्वागत करने वाली प्रदेश सभा में ओली को बुला करके भाषण दिलाकर ताली पीटने वाली जनता समाजवादी पार्टी यानी राजपा और फोरम ही तो है। नेकापा एमएलए के साथ 2 बूंदे समझौता करके सूर्य छाप में मोहर लगाने वाली और सूर्य छाप के झंडा के नीचे अपना जुलूस निकालने वाली पार्टी जनता समाजवादी पार्टी यानी राजपा फोरम ही है। मधेश में आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दादागिरी करके आतंक मचाने वाली पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी यानी राजपा और फोरम। घर घर में घुस करके गरीब, असहाय, निमुखा, अल्पसंख्यक, दलित को मारपीट करने वाली, बलात्कार करने वाली और सताने वाली समाजवादी पार्टी ही के नेता कार्यकर्ता हैं। गरीब आम जनता के घर पर डोजर चलाकर, झूठा मुद्दा लगा करके, पुलिस से पकड़वा कर यातना देने वाली जनता समाजवादी पार्टी राजपा फोरम पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, जो छोटे राजा की तरह आतंक फैलाए हुए हैं। 2064 साल में 54 मधेसी शहीद हुए और बदले में 56 मंत्री बने। कोई नेता 6 बार मंत्री बने, पर मधेश और मधेसी जनता के लिए कुछ नहीं किए। उल्टा राजपा फोरम के नेता विशेष सुरक्षा परियोजना के नाम पर पूरे मधेश में सशस्त्र प्रहरी लाने और मधेसियों का एनकाउंटर करने का काम किए। मधेश में नातावाद और भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर ले जाने वाली पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी यानी राजपा और फोरम। अपनी पत्नी, साली, समधनी और प्रेमिका को सांसद और मंत्री ही नहीं बनाए, बल्कि कहीं भी अपने खानदान और रिश्तेदार को ही नियुक्ति दी। उदाहरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दी गई नियुक्ति ही हम सब देख सकते हैं। शासक वर्ग के साथ हरेक किसी के सरकार में जाने और पैसा कमाने के लिए तैयार रहने वाली नैतिकता विहीन पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी यानी राजपा और फोरम। यहाँ तक कि गणतंत्र को खत्म करने और निरंकुश राजतंत्र की वापसी करने के लिए रापरापा और कांग्रेस पार्टी के साथ भी समझौता कर लिया। गरीब मधेसी के बेटाओं को लालच देकर शहीद बनाने के लिए 50 लाख देने की घोषणा की थी। 100 से ऊपर मधेसियों ने निस्वार्थ भाव से शहादत दी, पर जनता समाजवादी पार्टी यानी राजपा और फोरम की सरकार होते हुए भी 2 नंबर प्रदेश में सरकार होते हुए भी शहीद परिवार को 50 लाख अभी तक क्यों नहीं दिया गया। जनता समाजवादी पार्टी राजपा फोरम आज तक एक भी मांग पूरा नहीं करा सकी है। 2064 में मधेश आंदोलन पश्चात किए गए 22 बूंदे और 8 बूंदे समझौता को 2072 साल के मधेश आंदोलन में घोषणा की गई 11 बूंदे मांग, उनमें से एक भी पूरा नहीं करा पाई और जनता के आंख में धूल झोंकती रही। 11 बूंदे मांगों को हम सब देख सकते हैं। एक मधेश एक प्रदेश, इस समग्र मधेश द्विस्वायत्त प्रदेश की मांग पूरी नहीं होगी। मौलिक हक में सामुदायिक समानुपातिक समावेशी की मांग पूरी नहीं हुई। राज्य के संपूर्ण अंग में समानुपातिक समावेशी होने की मांग पूरी नहीं हुई। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्व होने की मांग
पूरी नहीं हुई। वैवाहिक नागरिकता आंतरिक संविधान अनुसार होने की मांग पूरी नहीं हुई। अदालत में समानुपातिक समावेशी की मांग पूरी नहीं हुई। बहुभाषिक नीति की मांग पूरी नहीं हुई। आयोग में प्रतिनिधित्व होने की मांग पूरी नहीं हुई। स्थानीय निकाय में गठन प्रादेशिक कानून अनुसार होने की मांग पूरी नहीं हुई। सेना सहित सुरक्षा निकाय में समानुपातिक समावेशी की मांग पूरी नहीं हुई। बहुराष्ट्र राज्य की जो सुनिश्चितता की मांग पूरी नहीं हुई। अपनी एक भी मांग पूरा नहीं करा के बार बार खाली सरकार में जाकर मंत्री बनने और पैसा कमाने वाली और जनता के आंख में धूल झोंकने वाली पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी, यानी राजपा और फोरम। मधेश को 6 टुकड़ों में बांटकर मधेश को छिन्न भिन्न करने के लिए जिम्मेवार यही पार्टी है। अब इसमें भी हम अलग अलग देखते हैं कि संघीय समाजवादी फोरम था पहले। संघीय समाजवादी फोरम ने किया गया, वीर राम मनोहर यादव को बर्दिया जिला उप प्रधानमंत्री रहे उपेंद्र यादव ने बर्दिया जिले के एक कार्यक्रम से पकड़वाकर पुलिस हिरासत में ही चरम यातना देकर हत्या करवाने वाली पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी, जो संघीय समाजवादी पार्टी थी। खुद मधेसियों की हत्या कराए वह कभी किसी का नहीं हो सकता। जनता समाजवादी पार्टी राजपा फोरम सिर्फ मधेसी शहीदों को सत्ता के लिए सीढ़ी बनाकर धन अर्जन करने वाली नातावाद में लिप्त पार्टी है। जिस नेता की हैसियत मधेश आंदोलन तक में एक टूटे चप्पल पहनने की थी, वह आंदोलन के तुरंत बाद महल तक पहुंच गया। जनता समाजवादी पार्टी यानी राजपा फोरम का अध्यक्ष खुद कहता है कि मधेश बाद हुदय ना वह मधेसियों के लिए कभी हित नहीं कर सकता। उपेंद्र यादव स्वास्थ्य मंत्री बने और 19 महीने सरकार में रहे। 19 महीने में 30 बार विदेश भ्रमण किए, पर 3 बार भी अपनी मतदाताओं को देखने नहीं गए। 3 बार भी जिसको मधेश की याद नहीं आई उसकी पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी। उपेंद्र यादव और राजेंद्र महतो बार बार स्वास्थ्य मंत्री बने, परंतु आज मधेश में अस्पताल की अवस्था देखिए। पूरे प्रदेश नंबर 2 में 6-7 से ज्यादा वेंटिलेटर तक नहीं। जिस डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ने पहली संविधान सभा को विखंडन करके मधेसियों को मिले हुए अधिकार से वंचित कर दिया और दूसरी संविधान सभा मार्फत षड्यंत्र करके मधेसियों के ऊपर काला संविधान जारी कर दिया, उसी खस शासक डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के चरण में जाकर सारे मधेसियों के शहादत, बलिदानी और संघर्ष को आत्मसमर्पण करने वाली पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी, यानी राजपा और फोरम। यह मधेसियों की पार्टी हरगिज नहीं। आप गलती से भी उन्हें मधेसी पार्टी कह देंगे तो वो उल्टा गुस्सा हो जाते हैं। वो खोल कर कहते हैं कि हमीता राष्ट्रीय पार्टी, पोखरा, धरान, उखलडुंगा वटा समेत चुनाव लड़ने। इसके केंद्रीय समिति के सदस्यों में मधेसियों का नाम मुश्किल से दिखाई पड़ता है। उससे ज्यादा मधेसियों का नाम तो लोक सेवा आयोग के लिस्ट में देखने को मिलता है। इसलिए यह पूर्णतया नेपाली शासक वर्ग के कब्जे में जा चुकी पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी। ओली के विरोध में वोट मांगते हैं और उसी ओली की शरण में जाकर उसी के साथ सरकार बनाते हैं। लात मार करके भगाते हैं, फिर भी ओली जिंदाबाद, ओली जी मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ कह के ही बोलते हैं। क्योंकि जनता समाजवादी यानी फोरम और राजपा पार्टी नेकापा एमाले से ही पैदा हुई, उसी का भातृ संगठन है। समाजवादी पार्टी पूर्व एमाले के नेता की पार्टी है। उपेंद्र यादव खुद पहले एमाले के कार्यकर्ता थे। अशोक राय और राजेंद्र श्रेष्ठ भी एमाले के दिग्गज नेता रहे। आज मधेश में कहीं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, दमन, शोषण, बलात्कार हो रहा है, किसी को मारपीट किया जाता है, किसी का घर उजाड़ दिया जाता है, तो वह जनता समाजवादी यानी राजपा और फोरम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता द्वारा ही हो रहा।
इस पार्टी के नेता कार्यकर्ता छोटे राजा बनके मधेश में हैकमवादी और नो समांतवाद चला रहे हैं। एक से एक गुंडा, डकैत, भ्रष्टाचारी और बदनाम ठेकेदारों को टिकट देने वाली पार्टी वह जनता समाजवादी पार्टी यानी राजपा और फोरम। इसी प्रकार हम सब राजपा को देखते हैं अलग में। तो जिस तरह से 60-70 वर्ष पुरानी कबाड़ी गाड़ी को जोड़ कर एक पहिया इधर से उधर पहिया जोड़कर लगाकर गाड़ी बना दी जाए, उसी तरह जनता समाजवादी पार्टी नेता सब हैं पुराने डेट एक्सपायर नेताओं को इधर से उधर से जमा तो कर गए, पर इंजन चलती ही नहीं, गाड़ी स्टार्ट होती ही नहीं, धक्का मारे फिर भी तो 10 पहिया 10 ओर चलने लगती है, बिखरने लगती है। वही हाल जनता समाजवादी पार्टी यानी राजपा का है और फोरम का भी वही हालत है अभी। और जनता समाजवादी पार्टी, राजपा, फोरम जमा कैसे नेता हुए हैं जो निरंकुश पंचायती व्यवस्था में भी जीतकर अपने समांतवादी व्यवस्था से जनता का शोषण करते थे, या जो कांग्रेस एमएलए में लगते थे और वहां पर भी सीट नहीं मिला तो भाग कर आए, ऐसे नेता को जमा किया है जनता समाजवादी पार्टी ने यानी राजपा और फोरम। जनता समाजवादी पार्टी, राजपा और फोरम साली, समधनी, घरवाली, प्रेमिका वाली पार्टी है। इसमें जनता और कार्यकर्ता के हित की कोई बात नहीं होती है। वोट और शहादत आम जनता से लेती है और सांसद, मंत्री और प्रदेश प्रमुख अपनी साली, समधनी, घरवाली, प्रेमिका को बनाया जाता है। उससे बच जाए तो 1 करोड़ से 5 करोड़ तक लेकर समानुपातिक की सीट बेची जाती है। जैसे 2 करोड़ में टिकट नरमाया ढकाल को बेचने का समाचार मीडिया में आया था। 2.5 करोड़ में राष्ट्रीय सभा की 2 सीटें बेचने का समाचार भी आया था। जनता समाजवादी पार्टी यानी राजपा और फोरम के नेता जनता को दिग्भ्रमित करने के नारे तो लगाते हैं कि काठमांडू को नाकाबंदी कर देंगे, पर खुद काठमांडू में ही रहते हैं और काठमांडू में ही शासक को समधी बनाते हैं। इसलिए इसका वास्तविक नारा है कि करेंगे नाकाबंदी, बना लेंगे काठमांडू में समधी। जनता समाजवादी पार्टी, राजपा, फोरम चरम नातावाद वाली पार्टी है। इसके नेता केंद्रीय, प्रदेश और स्थानीय सरकार की गरीब, दलित, मुस्लिम, निमुखा, अल्पसंख्यक वर्ग का दुश्मन है। यह दलितों के दमन पर विश्वास करती है। इसके नेता और प्रदेश के मंत्री दलितों को खुलेआम गालियां देते हैं। जनता समाजवादी पार्टी, राजपा, फोरम के पास कोई विजन और एजेंडा नहीं है। यह पार्टी सिर्फ पद और पैसा कमाने के लिए है। जनता समाजवादी पार्टी यानी राजपा और फोरम शहीद बेचुआ और तेल बेचुआ नेताओं की पार्टी है। नाकाबंदी में जनता तड़प रही थी, मजदूर तड़प रहे थे, फिर भी जनता नाकाबंदी का समर्थन करते थे। परंतु इसी पार्टी के नेतागण सीडीओ और एसपी के साथ रात को मिलकर सारी मालवाहक गाड़ियां लाखों कमीशन लेकर पास कराती थी। इसी के चलते मधेश आंदोलन सफल नहीं हुआ और मधेशियों की कोई मांग पूरी नहीं हुई। तो यह है जो है नेपाली कांग्रेस, नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी। यह सारे के सारे मधेश विरोधी हैं, सारे के सारे मधेशियों के हित विपरीत हैं। इसलिए मधेशियों के लिए सिर्फ एक पार्टी है, वो है जनमत पार्टी। जनमत पार्टी में आप सभी लोग जुड़ें और जो है जनता राज कायम करें। धन्यवाद। जय मधेश। जय